Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम टेक्निक इन सेल बायोलॉजी में बात करेंगे माइक्रोस्कोपी के ऊपर। बेसिकली माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप दो लफ्ज से मिलकर बना है। माइक्रो मीन वेरी स्मॉल एंड स्कोप मीन टू लुक एट, यानी कि उसको देखना। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं बिल्कुल स्मॉल ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, उनको देखने के लिए, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। माइक्रोस्कोप में अब हम टाइप्स अगर हम देखें तो टाइप्स हमारे पास कुछ तीन कैटेगरीज में फॉल करती हैं। नंबर वन हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर सेकंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसको इन्वेंट किया था 1590 में, और लाइट माइक्रोस्कोप जैसे नाम से जाहिर है इसमें विजिबल लाइट को यूज करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और इसमें हमारे पास जस्ट एक लेंस होता है। तो जिस माइक्रोस्कोप में एक लेंस पाया जाएगा वो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। इससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स अगर माइक्रोस्कोप है उसका नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लाइट माइक्रोस्कोप भी ही टाइप है, उसमें भी हम लाइट को यूज करते हैं, लेकिन इसमें यह फर्क है कि इसमें दो या दो से ज्यादा लेंस हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब लेंस इंक्रीज कर जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है उनकी मैग्निफिकेशन पावर एंड रेजोल्यूशन पावर भी इंक्रीज कर जाएंगे एज कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। थर्ड हमारे पास मोर मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था 1930 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसे कि नाम से जाहिर है हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे लाइट के बजाय, ताकि हम ऑब्जेक्ट को मोर क्लियरली और उसको मोर विजिबल कर सके, अच्छे तरीके से उसको देख सके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो फर्दर टाइप हैं। एक हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं SEM, और दूसरा हमारे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें 3D इमेज प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की वो हमारे पास है वेरी लो, जबकि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है वेरी हाई। सो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दे हैव लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिशन। इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की सरफेस है उससे टकराते हैं, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। लिहाजा हमें जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिलेगी वो बेसिकली एक्सटर्नल इमेज या एक्सटर्नल व्यू होगा हमारे पास। तो आपने याद रखना है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज ऑब्टेन होती है वो एक्सटर्नल इमेज होती है, उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इमेज हमारे पास आती है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके पास जो रेडिएशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और चूंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पेनिट्रेट कर पाते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं, और हमें जो है वो सेल के अंदर से या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें इमेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम TEM को यूज करते हैं, और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए हम TEM माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो इससे हमें जो है वो इंटरनल व्यू ऑब्टेन हो जाता है। तो ये बेसिकली इनमें ये कॉमन डिफरेंस है। माइक्रोस्कोपी बेसिकली हमारे पास वो टेक्निक या वो प्रोसेस या वो मैकेनिज्म है जिसको हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को बनाने के लिए और उसको अच्छी तरह देखने के लिए, और उसको यूज करने के लिए कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और उन तमाम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आती। इस पूरे टेक्निक का नाम है माइक्रोस्कोपी। अब हम इसके बाद पैरामीटर्स पर बात करेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है वो किन किन पैरामीटर को यूज करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमें देता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम पैरामीटर्स पर बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपी जो है वो हमारे पास कितने पैरामीटर पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं। नंबर वन मैग्निफिकेशन, नंबर टू रेजोल्यूशन एंड नंबर थ्री इज कॉन्ट्रास्ट। मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है? मैग्निफिकेशन हमारे पास किसी भी माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी जिसको यूज करके वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को इतना बड़ा कर दे कि उसकी जो इमेज है वो हमारे पास उसके मैक्सिमम साइज तक हमें हासिल हो जाए, उसे हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की इमेज को इतना लार्ज कर दें कि वो मैक्सिमम साइज तक हमें हासिल हो जाए। इट इंक्रीजेस द अपीयरेंस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट इट कैन बी व्यू टू रीजनेबल साइज। और अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई अ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन किसी भी ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं एज अबाउट 1000 to 2000 टाइम्स। और अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो मैग्नीफाई करता है 110⁶, जिसे हम कहते हैं अबाउट 1 मिलियन टाइम्स। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। तो कॉमन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है उसमें दो लेंस होते हैं। एक वो है जो हम आंख के पास रख के देखते हैं, और दूसरा हम वो लेंस जो हम ऑब्जेक्ट के पास रख के देखते हैं। तो जो आंख वाला लेंस है उसे कहते हैं ऑक्यूलर लेंस या आई पीस लेंस, और जो ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस होगा उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो किसी की भी मैग्निफिकेशन पावर हासिल करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि हम ऑक्यूलर लेंस को
और ऑब्जेक्टिव लेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर आ जाएगी। सपोज हमारे पास अगर ऑक्यूलर लेंस है 5x और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है 100x, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 500x मैग्नीफिकेशन पावर आ जाएगी। सेकेंड पैरामीटर प्रॉपर्टी किसी माइक्रोस्कोप की वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली हमारे पास ये होता है कि किसी भी इमेज को क्लियर करके दिखाना, या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान ऐसा डिस्टेंस हो जो बिल्कुल क्लियर करके दो ऑब्जेक्ट को सेपरेटली दिखा सके, रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन बेसिकली द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज एंड इट इज द क्लैरिटी ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स दैट कैन बी सेपरेटेड। मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एडजेसेंट पॉइंट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। तो दो ऑब्जेक्ट को जितना भी हम सेपरेट करके देख सकते हैं इंडिविजुअली, उसको रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन नेक्ड आई वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर। यहां पर कुछ रेजोल्यूशन प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर जो है वो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर पे डिपेंड करती है। तो जो हम मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ाएंगे रेजोल्यूशन पावर भी उसी के साथ इंक्रीज हो जाएगी। रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो है 2 माइक्रोमीटर। रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास है 0.2 नैनोमीटर। रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास है 250 नैनोमीटर। तो ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम जो पैरामीटर डिस्कस करते हैं वो हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। ये हमारे पास होता है कि जो रेजोल्यूशन पावर है वो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। तो जिसके पास जितनी वेवलेंथ स्मॉलर होगी उतना ही उसका रेजोल्यूशन पावर ज्यादा होगा। अब जो विजिबल लाइट है उसके पास हाई वेवलेंथ है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो जिसकी वेवलेंथ जितनी शॉर्टर होगी उसका रेजोल्यूशन पावर और पेनिट्रेशन पावर उतना ज्यादा होगा। सो रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। Electron has much shorter and much smaller wavelength than visible light, so the resolution power of electron microscope is much higher. So that's why electron microscope जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और उनको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन रेडिएशन पावर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये बेसिकली 3 पैरामीटर्स हैं जिनमें हम इनको डिस्कस करते हैं, और वेरियस टाइप है माइक्रोस्कोप की जिनको स्टडी किया जाता है और उसके हवाले से काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम मजीद और टेक्निक्स पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।